यस स्टूडेंट्स, कीपिंग ऑल द थियोरी इन माइंड, आई होप सो वो थियोरी वाला पार्ट क्लियर हो गया है. सो अभी वो क्वेश्चन जो मैंने एक्स्ट्रा भेजो मैं रीड करता हूँ एंड देन वन बाय वन आई एम सॉल्विंग द क्वेश्चन. कैसे उसका वर्किंग नोट बनाना है, कैसे वो फॉर्मूला यूज करना है और कैसे स्टेटमेंट बनाना है. तो ये वाला क्वेश्चन है सिंपल है, जिसमें आपको कॉस्टिंग का प्रॉफिट भी दिया है और फाइनेंशियल का प्रॉफिट लॉस भी दिया हुआ है. तो खाली रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना है हमें. देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है. नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2014 इज 56,600. फाइनेंशियल प्रॉफिट लॉस दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में. एज शोन बाय द फाइनेंशियल बुक्स बोला ही है. द कॉस्टिंग अकाउंट डिस्क्लोज अ प्रॉफिट ऑफ 59,650. कॉस्टिंग प्रॉफिट बोल रही है 59,650 है, फाइनेंशियल बोल रहा है नहीं भाई 56,600. तो ये डिफरेंस क्यों है, उसका रीजन हमें फाइंड आउट करना है. On an examination of both the sets of the account, following were discovered. Goodwill written off in financial account. तो goodwill is a financial expense, write off हुआ है खाली financial books में. ट्रांसफर फीस रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, इनकम कॉस्टिंग में आती ही नहीं है, तो ये भी फाइनेंशियल बुक्स में हुआ है. डेप्रीसिएशन कॉस्टिंग में दिया है 1000 और फाइनेंशियल बुक्स में दिया है 750. ओपनिंग स्टॉक एज पर फाइनेंशियल इज 13, ओके, एंड कॉस्टिंग इज 12,000. क्लोजिंग स्टॉक एज पर फाइनेंशियल इज 14, okay, as per cost account it is 15,000. Prepare a reconciliation statement showing financial cost, financial and cost book taking financial profit as starting point, costing profit as starting point. अभी भले इसमें दो अलग अलग पूछा है, बट जैसे मैंने आपको बोला एग्जाम में एक ही आएगा, ये प्रैक्टिस के लिए खाली है. और हम लोग भी हमेशा एक ही तरीके से जाएंगे. टीचर के आइदर ऑफ द वे कोई सम इससे करती कोई सम इससे करती, तो कंफ्यूजन होता है, तो साइंस भी चेंज हो जाती है, फॉर्मूला चेंज हो जाता है. So to make our formula uniform, we will always start with costing का profit and we'll always get the answer as financial profit and loss. So please strictly follow that. तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, तो आपको एक ही साइन याद रखनी पड़ेगी. तो अभी देखो इसको कैसे करना है. तो फाइनेंशियल बुक्स के हिसाब से जैसे मैंने बोला आपको, ओके, फाइनेंशियल बुक्स को ध्यान में रखकर ही सब कुछ करते हैं, वर्किंग नोट वगैरह. तो पहले वर्किंग बनाते. तो वर्किंग नोट कैसे होगा स्टूडेंट्स. पर्टिकुलर्स, कॉस्ट, फाइनेंस, डिफरेंस. फाइनेंशियल बुक्स आर द ट्रू बुक्स ऑफ रिकॉर्ड. तो इसको ध्यान में रखकर ही हम लोग साइन डिसाइड करेंगे. और जब स्टेटमेंट बनाएंगे तो कॉस्टिंग बुक को ध्यान में रखकर स्टेटमेंट लिखेंगे. ये रूल याद रखो, वो मेरे नोट्स में भी दिया हुआ है. सो अभी देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है. सबसे पहले पॉइंट है गुडविल रिटर्न ऑफ. सो गुडविल रिटर्न ऑफ कॉस्टिंग बुक में नहीं है, और ऐसे भी कॉस्टिंग बुक में रिकॉर्ड भी नहीं होता है, खाली फाइनेंशियल में आया हुआ है 1500. तो डिफरेंस भी कितना रहेगा, डेफिनेटली 1500 ही रहेगा. उधर कुछ नहीं है, इधर 1500 है. उसके बाद ओके, ट्रांसफर फीस. नाउ दिस ट्रांसफर फीस इज एन इनकम. तो आप पहले तो बाइफरकेट कर दो, भाई इनकम एक एक्सपेंस है, ताकि आपको साइंस डालने में ईजी हो जाए. ट्रांसफर फीस इनकम कॉस्टिंग में आती ही नहीं है, और ऐसे भी बोला हुआ है फाइनेंशियल में ही है 200 रुपया. तो ऑफकोर्स द डिफरेंस इज ऑल्सो 200. नेक्स्ट, डिप्रीसिएशन. डिप्रीसिएशन दिया हुआ है आपको फाइनेंशियल में 750 और कॉस्टिंग बुक में दिया हुआ है 1000 रुपया. तो व्हाट इज द डिफरेंस स्टूडेंट्स, 250, दोनों का डिफरेंस. उसके बाद ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है कॉस्टिंग में 12,000 और फाइनेंशियल में 13,000. डिफरेंस इज 1,000. And as I told you, opening stock is considered as an expense, closing stock will be considered as an income. Okay, for identifying the signs for the formula purpose, always remember closing stock is an income. Financial में है 14 और कॉस्टिंग में है 15,000, 15,000. The difference is 1,000. बस और कुछ नहीं दिया हुआ स्टूडेंट्स. तो अभी हमको क्या करना है, साइन डिसाइड करना है. तो साइन के लिए मैंने आपको वो रूल दिया था, अगर आपको याद होगा. इफ एक्चुअल एक्सपेंसेस आर मोर, प्रॉफिट इज मोर. इफ एक्चुअल एक्सपेंसेस आर लेस, प्रॉफिट इज मोर. इफ एक्चुअल एक्सपेंसेस आर मोर, प्रॉफिट विल बी लेस. मैं लिख लेता हूँ आपको अगर बेटर, वो हम लोग ने एग्जाम्पल में मैं आपको बताया था. तो एक्चुअल एक्सपेंसेस, एक्चुअल से मैं आपको बोला, एक्चुअल से मेरा मतलब फाइनेंशियल है, आर मोर, प्रॉफिट विल बी
एक्चुअल एक्सपेंसेस आर मोर, प्रॉफिट इज लेस, तो आपको माइनस करना है. एक्चुअल मैं साइंस में ही देता हूँ तो आपको समझ में भी इजी हो जाएगा. व्हेन एक्चुअल एक्सपेंसेस आर लेस, प्रॉफिट विल बी मोर, आप प्लस दोगे. एक्चुअल इनकम इज मोर, profit will be more, plus actual income less. Okay, so your profit will also be less. तो बस ये ध्यान में रखने का, एक्चुअल मतलब फाइनेंशियल, तो फाइनेंशियल को ध्यान में रखकर साइन डिसाइड कर दो, उससे आपको पता चलेगा कौन से अमाउंट आपको प्लस करने और कौन से माइनस करने. तो कॉस्ट वर्किंग नोट हमेशा फाइनेंस बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो अभी यहाँ देखो, अभी देखो प्लीज जरा ध्यान दो. खर्चा है, इधर नहीं है, मतलब एक्चुअल एक्सपेंसेस आर मोर, प्रॉफिट विल बी लेस. बराबर है. इनकम इधर नहीं इधर है, इनकम इज मोर, प्रॉफिट विल बी मोर, तो प्लस. एक्सपेंसेस आर लेस, ओके, प्रॉफिट विल बी मोर. ओपनिंग स्टॉक भी एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस आर मोर, प्रॉफिट इज लेस. इनकम इज लेस, प्रॉफिट इज लेस. क्लोजिंग स्टॉक इज एन इनकम, इनकम कम है, प्रॉफिट कम है. इनकम और प्रॉफिट का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, एक्सपेंसेस और प्रॉफिट का इनवर्स रिलेशनशिप है. आई एम रिपीटिंग वंस मोर, एक्सपेंसेस मोर, प्रॉफिट लेस, माइनस. इनकम मोर, प्रॉफिट मोर, प्लस. एक्सपेंसेस लेस, प्रॉफिट मोर, ऐड. एक्सपेंसेस मोर, प्रॉफिट लेस, माइनस. इनकम लेस, प्रॉफिट लेस, माइनस. मतलब इन शॉर्ट 3 माइनस आ रहे और 2 प्लस आ रहे. तो ऐसे आपको साइन डिसाइड करना है, क्योंकि साइन बड़ा इंपॉर्टेंट है. साइन गलत तो खत्म हो गया, आपका सम ही रॉन्ग हो जाएगा, आपका वो आंसर भी नहीं आएगा. तो अभी मैं जैसे बोला, विल ऑलवेज स्टार्ट विद कॉस्टिंग का प्रॉफिट और अपना फाइनेंशियल का प्रॉफिट लॉस अपना आंसर आना चाहिए. सो आप हेडिंग दे दो, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी फॉर द ईयर एंडिंग 31 March 2014. Reconciliation statement of a company for the year ending 31st March 2014. Ruling होगा particulars amount, particulars amount, and as I told you we'll always start with costing का profit, और costing का profit आपको दिया है 59,650. So profit as per cost records. 59,650. कॉस्टिंग बुक बोल रहा है प्रॉफिट है 59,650. अब ऐड वाले केसेस पहले लेंगे स्टूडेंट्स. कौन से अमाउंट आपने 11 में भी किया, बीआरएस स्टेटमेंट. तो पहले ऐड वाले केसेस लो, फिर लेस वाले. अब मैंने आपको क्या बोला, स्टेटमेंट बनाते वक्त आप कॉस्टिंग को ध्यान में रखकर स्टेटमेंट बनाएंगे, तो आपकी वर्डिंग्स जो होगी वो कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगी, क्योंकि अपना सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटेंसी. ओके, और यहाँ पर वर्डिंग में भी कैसे रखो, जैसे कि मैंने कुछ रूल्स इधर रखा है. एक्सपेंस रहेगा तो ओवर चार्ज, अंडर चार्ज ये वर्ड आना चाहिए. स्टॉक रहेगा तो ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड वर्ड आना चाहिए. ओके, या कुछ चीजें जो इधर रिकॉर्ड हुई उधर नहीं हुई तो नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट. लास्ट में हो सके तो सब बार इन कॉस्ट, इन कॉस्ट, इन कॉस्ट वर्ड आना चाहिए. तो ये यूनिफॉर्मिटी वर्डिंग भी फॉलो करो. अभी जैसे कि मैं आपको बता दूं, तो पहले मैं ऐड वाले केसेस ले लूं, तो ऐड में ये है, तो इनकम इधर है, इधर नहीं है, तो मैं इधर लिख लेता हूं ट्रांसफर फीस नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट. तो यहां पर लास्ट में इन कॉस्ट करते जाता हूं मैं. और कौन सा है ये, डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस. अभी शॉर्ट फॉर्म चलेगा, एग्जाम में सब फुल फॉर्म है. डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, एक्सपेंस में वर्ड आएगा अंडर चार्ज इन कॉस्ट. और कितना अंडर चार्ज है स्टूडेंट्स, 250. ओके, तो एक्सपेंसेस में अंडर चार्ज, ओवर चार्ज वर्ड आएगा. स्टॉक में अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड वर्ड आएगा. ओवरहेड्स में अंडर एब्जॉर्ब्ड, ओवर एब्जॉर्ब्ड आएगा, और लास्ट में इन कॉस्ट आना चाहिए. तो अभी इसका जरा टोटल कर लो आप. 59,650 प्लस 200 प्लस 250, तो टोटल कम्स एज 6,100. अब हम लेस वाले केसेस लेंगे स्टूडेंट्स. लेस में ये गुडविल रिटर्न ऑफ नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट. अमाउंट है 1,500 रुपया, 1,500.
प्लस वाला आउटर कॉलम में लिखना, माइनस वाला इनर में लिख के टोटल करके माइनस करेंगे। नेक्स्ट है ओपनिंग स्टॉक। ओके, स्टॉक के लिए ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड वर्ड आएगा, याद रखो, ये वर्डिंग्स याद रखना। ओपनिंग स्टॉक ओवर, ये आपने को कॉस्टिंग के हिसाब से लिखना है, तो ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड इन कॉस्ट। तो ये साइन जो डिसाइड करेंगे फाइनेंशियल बुक के हिसाब से करेंगे, स्टेटमेंट कॉस्टिंग के हिसाब से करेंगे, ठीक है। सो ओपनिंग स्टॉक कम है इधर, ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड इन कॉस्ट कितना है 1000, एंड फिर है क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है, ओवर वैल्यूड इन कॉस्ट कितना 1000 है, बस और तो कुछ नहीं, तीन ही थे। सो टोटल हो जाएगा 3500। माइनस कीजिए, सब टोटल कर दिया, टोटल करके इसमें से माइनस करेंगे 6100 माइनस 3500, 56,600 आ रहा है। और चेक करो, आपको फाइनेंशियल प्रॉफिट लॉस क्वेश्चन में दिया, और मैंने बोला वो जो क्वेश्चन में दिया वो अपना आंसर आना चाहिए। तो प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स लिखा था मैंने, तो यहाँ हो जाएगा प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। मतलब कॉस्टिंग बुक बोल रही है 59,650 है प्रॉफिट, फाइनेंशियल बुक बोल रही नहीं भाई 56,600 है। सो व्हाई देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, व्हाई देयर इज अ डिफरेंस इन अमाउंट, so these are the reason for the difference. Had this had been properly recorded in the books of account, तो ये प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो आपको समझ में आ गया। देखो हमने चालू किया कॉस्टिंग के प्रॉफिट से, फाइनेंशियल का प्रॉफिट लॉस हमारा आंसर आया। ओके, तो इस तरीके से वो काउंटर चेक भी कर सकते हैं, तो आपको रिजल्ट तक भी रुकना नहीं, एग्जाम में ही पता चल जाएगा कि हमने सही किया है कि गलत किया हुआ है। वर्डिंग्स खाली आप ध्यान रखो, उसमें भी याद रखो, एक्सपेंस में अंडर चार्ज ओवर चार्ज, स्टॉक में ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड, ओवरहेड्स में अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवर एब्जॉर्ब्ड, और कुछ चीज जो यहाँ है वहाँ नहीं है तो नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट। लास्ट में आप देखो सब बजून इन कॉस्ट मेरा आता है वो जो स्टेटमेंट है, तो प्लीज उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आज मैंने एकदम बेसिक वाला क्वेश्चन किया हुआ है, तो वो आप प्रैक्टिस कर लो। धीरे धीरे हम करेंगे हमारे शीट के क्वेश्चन, तो कभी ये प्रॉफिट नहीं दी होगी, कभी ये प्रॉफिट नहीं दी होगी, कभी दोनों नहीं दी होगी। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो कॉस्टिंग प्रॉफिट बाय कॉस्ट शीट वर्किंग नोट पे बनाना पड़ेगा। फाइनेंशियल प्रॉफिट के लिए ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट आपको बनाना होगा, तो फिर वो क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो जाता है। इसमें दोनों दिया था तो हमने काउंटर चेक भी कर सके, और ये वर्किंग पहले कर कर हमको डिसाइड करना है कौन से अमाउंट प्लस करना है या माइनस करना है। तो अभी आपको समझ गया वर्किंग नोट फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और स्टेटमेंट कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। तो दैट्स ऑल फॉर द डे स्टूडेंट्स, आज के लिए काफ़ी है इतना आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो, तो नेक्स्ट टाइम से अभी दो दो क्वेश्चन करेंगे और हमारे शीट के क्वेश्चंस फॉलो करेंगे। गुड बाय स्टूडेंट्स।